में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले ना भीख आई हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ताकत और हिम्मत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं कुछ अहम राज फाश करने वाली हूँ। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किए हैं, ये किसी रिएक्शन वाली को किसी व्लॉगर ने हिरासा किया, गंदी लैंग्वेज यूज़ की और फिर उसने मुझसे रब्ता किया, मुझसे सलाम दुआ की और मुझसे कहा कि नाराज़गी दूर करो, अपनी रमज़ान का महीना है, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ माजी में बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो आज मैं आपके साथ सबूत के साथ पहली बार, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के राज मतलब अपनी रिएक्शन वाली बहनों के ख़िलाफ़ यहाँ पे बात करूँ, उनके राज फाश करूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और ये सब जानती हैं, जो जो मेरे ख़िलाफ़ बात करती हैं ना, वो भी जानती हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनकी कोई भी ऑडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी बात लीक की हो, मतलब अपनी वीडियो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये चीज़ें जो है ना, इनको मैं बुरा समझती हूँ। लेकिन आज एक वॉइस मैंने आपको सुनानी है, सिर्फ सबूत के तौर पे। जिसको मैंने ये रिप्लाई किया था, मैंने लिख के किया था, उसने मुझे वॉइस में किया था। तो ये ज़रा आप सुने, उसके बाद मैं फिर आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो मैं दिल से आपसे सॉरी करती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि आपको मैसेज करूं, आपका नंबर मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे दूसरी मोबाइल में नंबर था, वहां से मैंने लिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि वाकई मैंने ये वाली गलती की थी कि आपके खिलाफ वीडियोस बना के, वाहिद आप थी जिनका डबल फेज नहीं था। तो रियली सॉरी, आप इससे बड़ी हैं, मैं माफ़ी भी मांगू आपसे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं शर्मिंदगी महसूस करूँ। लेकिन मेरी गलती थी कि इन ब्लॉगर्स की वजह से मैंने आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। तो इसके लिए रमज़ान का महीना भी है, तो फिर मैंने सोचा था कि चलो जी, मैंने आपसे इस बात की एक्सक्यूज़ करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे दिल से माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो भी बातें थी, आपने वीडियो भी मेरे लिए बनाई, जो भी जैसे भी बोला, जो भी किया, लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर करके दोबारा से फिर मैंने आपको मैसेज किया। तो मेरी तरफ से रियली रियली सॉरी। अगर आपके दिल में मेरी वजह से कोई भी ऐसी बात हुई हो, मैंने आपको डिसहर्ट किया हो, तो मैं दिल से आपसे सॉरी करती हूँ। तो जी, सुना आपने। और ये हमारी एक रिएक्शन वाली सिस्टर हैं, आवाज़ से आप पहचान हो गए होंगे। तो इन्होंने मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर किया, इतना मेंटली टॉर्चर किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस खातून को अभी तो हमारी सोनू जी ने इसको कुछ भी नहीं कहा। सोनू जी जो है ना, वो किसी को नहीं छेड़ती। उनकी बड़ी एक अच्छी आदत मुझे लगती है कि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस रखती हैं। मुझे वही बंदा पसंद है जो अपने काम पे फोकस रखता है। हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं बैठे। हमारे चैनल का मकसद क्या है? हमने यहाँ पे यूट्यूबर्स की बुराइयों को हाईलाइट करना है और अच्छाइयों को। जो अच्छा काम करता है उस पर भी बात होती है और जो यहाँ पे बुराई फैलाता है उस पर भी बात होती है। हम लोग नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ें, एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाएं। ये टाइम मतलब ज़ाया करने वाली बात होती है, क्योंकि हमारी तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ यहाँ पे है ही नहीं। कभी किसी भी रिएक्शन वाली सिस्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर नहीं की, तो उस पर तो रिएक्शन बनता ही नहीं है। तो लिहाजा ये बेवकूफ़ी होती है कि हम अपने काम से फ़ोकस हटा के, अपने काम को छोड़ के हम एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं। लेकिन अब मजबूरन मुझे ये सब कुछ आपके सामने रखना पड़ा, क्योंकि देखें, आप सब जानते हैं कि शबाना जी के हवाले से आप सबको पता है मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाती हूँ। मैंने 100 बार ये बात बोली है कि मुझे कोई कोई यूट्यूबर मुझसे 8 लाख सब्सक्राइबर वाले की मेरी वीडियो जिसने शेयर की, 8 लाख सब्सक्राइबर वाला वो चैनल है, ताकि मैं उस पे बात ना करूं। जब मैंने उसकी उसकी शाउट आउट को मैंने जूते की नोक पे रखा है, तो शबाना क्या है? शबाना कितने व्यूज़ आते हैं आप बताएं मुझे। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कहने पे आके। गधा घास से कभी भी दोस्ती नहीं करता, और अगर हम यूँ दोस्तियाँ कर लेना तो फिर हमारे काम में भी मिलावट जो है ना वो आ जाती है। मतलब कि हम किसी के कहने पे यहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करेगा कि ये क्या तुम लोग अपनी कैटेगरी के साथ इंसाफ कर रहे हो कि भाई यहाँ पे जो आपका फेवरेट है आप उसके कहने पे आके किसी और के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे कोई भी फेवरेट नहीं है। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात करती हूँ कि मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है।
ठीक है, ये कहते हैं ना फेवरेट है या किसी को मैं फ़ेवर देती हूँ, नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं किसी को फ़ेवर नहीं देती, ये मेरे ज़मीर मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती। इस तरह काम किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो अपने आप से भी शर्मिंदगी होती है कि इंसान जो है वो किसी के इशारों पे काम कर रहा है, तो मेरी तो गैरत ये गवारा नहीं करती। बहरहाल टॉपिक की तरफ मैं आती हूँ, और बात ये है कि अभी तो मैंने मजबूरन सोनी जी को बोला था कि क्योंकि मेरे पे बार बार ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं किसी के कहने पे आके शबाना फैमिली पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मजबूरन मुझे सोनू जी से रिक्वेस्ट करना पड़ी थी कि आप आके बताएं कि यही औरतें जो आज माफ़िया मांग के बिल में छुप गई हैं और जिनके ख़िलाफ़ जहर उगलती थी, मतलब कि इतना गंदा बोलती थी, अपनी लिमिट्स क्रॉस करती थी, वो आज बैठ के उन्होंने तो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग ली और उनको जन्नत के परवाने मिल गए, लेकिन वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। वो किसी तरह भी चाहती हैं कि अली मदर भी आके माफ़ी मांग ले। तो मैंने एक रिक्वेस्ट कर दी थी सोनू जी से, क्योंकि मेरे पास जो इनके कच्चे चट्ठे हैं ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हैं, तो मैं वो शेयर नहीं करना चाहती और ना ही मैं करूँगी। तो मैंने सोनू जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लाइव आती थी, और अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक भी लाइव नहीं सुनी, एक भी लाइव मैंने नहीं सुनी। मुझे मेरे व्यूअर्स आके बताते थे कि रात को लाइव होती है, आप आया करें, लाइव में क्यों नहीं आती, आप क्यों नहीं आती। और मैं आपको सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरा टाइमिंग का भी था कि यहाँ पे टाइम और होता है वहाँ पे, तो मैं उस टाइम अवेलेबल भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से मैंने आज तक लाइव में नहीं गई। तो मुझे पता था कि सोनू सिस्टर इनकी हेल्प कर रही हैं, और वो हमेशा ही रिएक्शन वालों के ऊपर जब बुरा वक्त आता है वो उनके साथ खड़ी होती हैं, और हम सब ऐसे ही करते थे पहले। मैं भी ऐसे ही करती थी सोनू सिस्टर पे भी। जब कोई अटैक करता था या किसी पे भी कोई अटैक करता था, तो हम एक आवाज़ में सब मिल के जो है ना पावरफुल होके बोलते थे। तो सोनू जी ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो इनके पास सबूत बड़े थे कि लाइव इन्होंने लगाई, जहर इन्होंने उगले, और नाम गंदे अलकाब इन्होंने दिए उनको, और कंवल जी को बीच में रगड़ा लगाया, बेचारी कंवल जी, और ये सारी होती थी। उन्होंने आके बात कर दी, उन्होंने आके बोल दिया कि हाँ अली मदर ठीक कह रही है, इन सब की लाइव मेरी अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी है। बल्कि उन्होंने तो मुझे इजाज़त भी दी थी कि अली मदर आपको मैं कॉपीराइट नहीं भेजूंगी, आप मेरी लाइव उठा के बेशक अपने चैनल पे शेयर करें, और आप सबूतों के साथ बात सामने रखें कि ये किस तरह की घटिया औरतें हैं। और फिर जी मैंने तो वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं खामोश हो गई। मेरे फॉलोअर्स ये चाहते ही नहीं है कि मैं इस तरह के मतलब वीडियोस बनाऊं, मैं अपने काम पे फोकस रखना चाहती हूँ। और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपको कहती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि ये किस तरह की वीडियोस बना रही हैं। अब 2-3 दिन पहले हमारी सोनू जी ने सिस्टर ने वीडियो बनाई, तो मैंने वो वीडियो आज देखी जिसमें उन्होंने मेरी बात की, और जिसकी मैंने वॉइस चलाई है उन्होंने उसकी वॉइस भी चलाई, और वो सबूत उन्होंने जब रखे तो यकीन करें मैंने कहा कि या अल्लाह, बेशक तू बड़ा बेनियाज है, और बेशक वो कहते हैं ना कि सच बोलने वाले का अल्लाह ताला हमेशा साथ देता है, और बेईमान इंसान के कभी ना कभी बेईमानी पकड़ी जाती है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि 2000 ये असमा वाली बात तो आपको पता है ना, सबको पता है, शबाना वाली बात आपको सबको पता है। और अब इस असमा ने मेरे पीछे इस खातून को लगाया ना, जिनकी मैंने वॉइस अभी आपको सुनाई है और सोनू जी ने सुनाई। और ये सोनू जी ने तो अभी इसको कुछ धोया भी नहीं है, मतलब सोनू जी तो प्यार प्यार से रिएक्शन दे रही हैं, कोई इतना सख्त मतलब उससे बात नहीं कर रही। लेकिन और सिर्फ सोनू जी ने की है ना, तो ये तड़प उठी है, इसकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं। लेकिन जब ये मेरे पे आती थी ना, तो ये एक नहीं होती थी, ये पूरा जत्था होता था। एक से नहीं, 3 4 5 होती थी, और 5 6 मिल के मेरे पे अटैक करती थी, और बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के मैं फिर काम कर रही हूँ, इसके बावजूद सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गिराने के लिए। और इस बात की गवाही SKT भी देगी, उसने दी भी है अपनी वीडियोस में, उसको सब पता है। और SKT से मेरा कोई नहीं था इख्तलाफ, वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, और मैं उसको पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन इस खातून ने, क्योंकि वो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड कभी भी नहीं रही, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो इसने उसको भी मेरे ख़िलाफ़ वर्गलाया, और वो भी इसकी बातों में आ गई। और यूँ हमारे आपस के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, SKT के साथ भी मेरे पास थोड़े बहुत जो था हेलो आए वो ख़त्म हो गया। और फिर आज 3 साल 2 साल हो गए हैं, 2023 की बात है, मैंने पलट के पीछे नहीं देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, कि अब मतलब वीडियो बना रहे हैं नहीं बना रहे। मैंने इनको अनफॉलो कर दिया, कभी मैंने इनके ऊपर ना बात की ना पूछा, कुछ भी नहीं। मैं अपने काम पे अब लगी हुई हूँ और लगी रहूँगी। तो अब जो सोनू जी की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने प्रूफ्स लगाए, तो मेरे दिल को ठंडक पहुँची कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं कितनी उस टाइम, मैं तो सोनू जी के पास उस टाइम नहीं गई, मेरे ऊपर तो 5 5 6 6 लोग अटैक्स कर रहे थे ना, तो मैं तो अपना चुपचाप काम लगी रही और साइड पे होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाती थी ना,
मज़े की बात है, मैं जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाती थी, ये आके मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाती थी। जिस टॉपिक को मैंने उठाना, इन्होंने आके मेरे ऑपोजिट, मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाना। और कहाँ बात शुरू कहाँ से हुई थी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा चैनल बहुत नया था, मुझे कुछ इतना ख़ास रिएक्शन के बारे में पता नहीं था। बग्गी के चैनल के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, जो हैप्पी जॉइंट फैमिली ने उनका चैनल उनसे, मतलब चैनल उन्होंने बना के दिया, फिर उनसे काम करवाया, काम करवा के फिर उनको ना पेमेंट की ना चैनल दिया। फिर उनको अपने बगी लोगों की जो जगह थी वो भी उनसे छीन ली। अब मतलब अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। तो वो बग्गी का जो मसला मैंने हाईलाइट किया ना अपने चैनल पे कि बग्गी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बग्गी फैमिली उस टाइम उस चैनल का नाम था। अब तो बग्गी की विलेज लाइफ है ना, ये नाम मैंने रखा है, बग्गी की विलेज लाइफ, ये नाम अलीज़ मदर ने रखा है। कभी मेरे मुंह से आपने सुना कि मैंने उनकी कोई हेल्प की? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैंने कोई काम किया है, किसी की हेल्प की है, तो मैं एवें आके यहाँ पे राग अलापती रहूँ कि ओए होए मैंने ये किया वो किया। तो बगी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गया, चैनल डूब गया, चैनल छीन लिया, बेचारों की ज़मीन छीन ली, घर छीन लिया। रातों रात वहाँ से पंचायत लगा के वो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। सारा कुछ पता है इन लोगों को। तो फिर क्या हुआ, मैं जब इस मसले को मैं हाईलाइट करना शुरू हो गई, मेरे पास कुछ सबूत आए, इंस्टा पे मुझे लोगों ने रब्ता किया कि भाई यूँ इनके साथ हुआ है, ये गरीब लोग हैं। वो मैंने प्रूफ्स भी शेयर किए और मैं इनके मसले को, मतलब मैंने बहुत काम किया इस पे, इतना मैंने काम किया ना, आपकी सोच है। और मैंने दिल से काम किया और मैंने ये मैं चाहती थी कि इनको इनका चैनल मिल जाए, जिसमें इनके 28,000 फॉलोअर्स थे और वो चैनल इनका बहुत चलता था। तो बहुत मैंने वीडियोस बनाई हैं और ये मुझे ताने दे, ये कहें कि भाई बग्गी तो सामने आ नहीं रहा, बग्गी तो बोल नहीं रहा, बग्गी तो कहीं पर भी नहीं है, तुम बनाई जा रही हो वीडियोस, तुम लगाई जा रही हो वीडियोस, इतनी तुम अच्छी हो तो बग्गी को घर ले आओ। तो देखें, हालांकि मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बग्गी वाकई मेरे घर आ जाएगा। अल्लाह ने इज़्ज़त रखनी होती है, बग्गी और उसकी अम्मी और अबू वाकई में मेरे घर आ गए। उन्होंने हमसे रब्ता किया किसी तरीके से भी, इंस्टा के ज़रिए किसी अपने रिश्तेदार से कह के कि इस औरत से हमारा रब्ता करवाओ। फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारा एड्रेस लिया। पहले वो बेचारे किसी और के पास गए थे, उन्होंने उनको चैनल नहीं बना के दिया। उन्होंने फिर जाके उनको हैप्पी जॉइंट फैमिली के कदमों में फेंका कि इनसे माफ़ी मांगो और इनके साथ ही काम करो। तो वो बेचारे फिर रोते धोते कहीं से पूछते पुछाते मेरे पास पहुँच आए। जब मैंने इनको दिखाया, सामने लाई मैं इनको, मैंने अपने घर में बैठ के इनकी वीडियो बनाई और मैंने इसकी चैनल का नाम रखा बग्गी की विलेज लाइफ। और अल्लाह का शुक्र है पहली वीडियो वायरल हुई, तीसरी वीडियो पे ही बग्गी का चैनल मोनेटाइज हो गया और पहले महीने से ही बग्गी की माशाल्लाह माशाल्लाह अर्निंग, चाहे थोड़ी थी बहुत थी, उनके लिए बहुत थी, वो गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे और उन्होंने 1 साल काम किया था पुराने चैनल पर, लेकिन उन्हें उस चैनल से कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ से उनकी अर्निंग स्टार्ट होगी और वो माशाल्लाह चल निकले और अब अभी भी उनका चैनल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो यूँ इन्होंने जब देखा कि ये तो सच्ची है, इसने सच बोला, ये वाकई में आ गए हैं और इसने तो उनको चैनल भी बना के दे दिया है, तो फिर इन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि हकीकत जो सामने आ गई थी, जब बगी और उसके बाप ने खुद आके बोल दिया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से, SKT और गज़ल ने अपनी मर्ज़ी से वीडियोज़ बनाई, मेरा साथ दिया। मैंने किसी के पास जाके नहीं कहा कि आप बगी के लिए आवाज़ उठाएं या कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। यूँ मैं तकरीबन 6 महीने साल मैंने जंग लड़ी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के साथ। हालांकि बगी का ये चैनल चल रहा था, इसके बावजूद भी इन लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। नेगेटिव कमेंट्स करवा के, इनको डरा धमका के, इनको हरासा किया गया, बगी की अम्मी के खिलाफ बदजुबानी की गई। कुछ मतलब कि फैमिली के अंदर से और कुछ, क्योंकि वो पावरफुल लोग थे हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, उनका असर रसूख था अपने गाँव में। फिर बग्गी लोगों के ऊपर एक ऐसा टाइम आया कि उनको अपना गाँव भी छोड़ना पड़ा। मतलब इतना बाद में भी उन्होंने उनको टॉर्चर किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं एक्सपोज करती रही उनको और मैं उनसे मुतालबा करती रही कि आपको चैनल वापस करना है, इनका वापस करें इनको, लेकिन नहीं हुआ। फिर बाद में हैप्पी जॉइंट फैमिली ने जब देखा कि इसकी वजह से हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और सबको पता चल गया कि हम तो मतलब अच्छे लोग नहीं हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा खाया, उस टॉपिक पे भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे सबूत भेजे, मैंने सबूतों के साथ वीडियोस बनाई। तो हैप्पी जॉइंट फैमिली ने कहा कि मतलब कि मेरे ऊपर केस कर दिया। ठीक है, मैंने फिर सामना किया, उसका भी सामना किया और जब उन्होंने मुझे मेरे पे केस किया ना, तो ये डर गई। ये जो कहती है ना मेरा फ़लाँ FIA में है, मेरा फ़लाँ ये, मेरा फ़लाँ, ये भाग गई डर के। इसने क्या किया, इसने उनसे हाथ मिला लिया।
उनसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर ली, उनसे हाथ मिला लिया। और जब मैं फिर वीडियो बनाती हैप्पी जॉइंट फैमिली पे, क्योंकि मैं तो डरी नहीं, मैंने तो सामना किया, तो क्या करती, मेरे अगेंस्ट वीडियोस, बग्गी के ऊपर अटैक, बग्गी के, मैंने इधर से हैप्पी जॉइंट फैमिली के ऊपर वीडियो बनानी, उनको एक्सपोज करना, ये आ जानी बग्गी को लेके। अब बग्गी बेचारा गरीब, ना उसको वीडियो में कोई ऐसी बात होनी, ना कुछ होना, एवं उनको तंग। तो यकीन करें मैंने उनके लिए हैप्पी जॉइंट फैमिली पे रिएक्शन बनाना छोड़ दिए। हालांकि अगर मैं लालची होती तो मेरे 6000 फॉलोवर सिर्फ हैप्पी जॉइंट फैमिली के टॉपिक पे जो मैंने वीडियोस बनाई थी और बग्गी के लिए, उधर से मुझे मिले थे। मैंने परवाह नहीं की, मैंने छोड़ दिया वो टॉपिक। मैंने सिर्फ बग्गी के लिए, मैंने कहा ये गरीब फैमिली, सिर्फ इसलिए इनको टॉर्चर किया जाता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ यहाँ से और वो उन पे अटैक्स करवाते हैं। उनके कहने पे ये बनाती होंगी ना, क्योंकि ये खुद दूसरों के कहने पे बनाती हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि हम भी किसी के कहने पे बनाते हैं। यूँ वो चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन और ये औरत खामोश हो गई। और अब देखें, इसको फिर किसी ने मेरे पीछे लगा दिया, और वो कौन है आप सब जानते हैं। और वो ये चाहती हैं कि मैं शबाना से माफ़ी मांगूं, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आज मैं सोनू जी को सैल्यूट पेश करती हूँ। सोनू जी एक खरी, सच्ची और निडर, सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई हमारी कैटेगरी की, जिस तरह मतलब हमारी कुलीग्स में इसमें अगर कहूँ, मतलब हम छोटे छोटे हमारे चैनल हैं, बड़े चैनल नहीं है, रोस्टर चैनल भी नहीं है कोई हमारा, इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो हम सब में से ज़्यादा अगर, एक मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं खुद भी हूँ ऐसी। एक तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, कोई भी मुश्किल आ जाए मैं डर के माफ़ी नहीं मांगी मैंने आज तक किसी से, क्योंकि ये लोग इस लायक हैं नहीं कि इनसे माफ़ी मांगी जाए। ये लोग गलत काम करते हैं तो हम इनके गलत कामों को हाईलाइट करते हैं। दूसरा, ये सोनू सिस्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो मुझसे भी दलेर हैं। शायद मैं भी उतनी दलेर नहीं होंगी जितनी वो दलेर हैं, क्योंकि मैं अपनी चैनल, वो क्लिप्स भी चला देती हैं, वो वॉइस भी चला देती हैं, और अल्लाह ताला का उन पर इतना ख़ास करम है कि उनका आज तक कोई बाल भी बागा नहीं कर सका, ठीक है। तो अब आपने सुना उनकी वीडियो में, जो ये शबाना की फेवर में आजकल वीडियो बना रही है मुहतरमा, जिसकी मैंने वॉइस चलाई, सबसे पहले अंबर का गंदा वायरल क्लिप जो है ना, उस औरत ने सबको भेजा, सुने, और यकीन करें कि मैंने किसी से वो क्लिप नहीं मांगा, ना मैंने अपने चैनल पे लगाया, ना मैंने उसकी इस तरह की कोई पिक लगाई कभी। और ये आज बैठ के सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कुछ 3-4 जो मिली हुई हैं, ये इनमें से एक जो है ना, एक और भी है इनमें, ये एक तो मैंने वॉइस चला दी, एक आपको पता है अब मैं क्या कहूँ, जिसने माफ़ी मांग ली, और वो दूसरी भी जिसने माफ़ी मांग ली। वो जो दूसरी जिसने मुझसे माफ़ी मांगी है ना, उसने मुझे इतना कोई परेशान किया ना, इतना मेरी फैमिली को घसीटा। वो भी उस टाइम जब बगी के मैं चैनल पे वीडियोस बनाती थी और हैप्पी जॉइंट, वो भी उस ग्रुप का हिस्सा थी। मैंने कहा ना 5-6 मुझ पर धावा बोलती थी, उनमें एक वो भी थी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसने आके मुझसे फिर मदद मांगी, फिर उसने मुझसे बात की। जब उस पर बुरा टाइम आया, जब शबाना ने उस पर केस किया, सबसे पहले उस पर केस किया था ना शबाना ने, तो मैंने उसको कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ, केस का सामना करो, हम तुम रिएक्शन देती हो, तुम्हारा कोई बाल भी बागा नहीं कर पाएगा। ये खुद डर के बिल में घुस गई, फिर उन्होंने माफ़ियाँ मांग ली, और अब ये चाहती हैं कि एलिज़ मदर भी अपना ज़मीर मतलब कि बेच दे और ये भी माफ़ी मांग ले। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं 1-1.5 साल बग्गी की जंग लड़ के इतने बड़े चैनल के साथ मैंने टक्कर ली तो वहाँ से मैंने माफ़िया नहीं मांगी, जिन्होंने मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की उन्होंने मुझे, तो मैंने उनकी जूते की नोक पे रखी बातें। तो ये शबाना लोग क्या हैं, मैं अपना काम करती हूँ सच्ची और खरी नीयत के साथ। तो ज़्यादा मैं सबको यही मैसेज दूँगी कि अपने अपने काम पे फोकस रखें, ठीक है। जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेशक वो शेयर करें। अगर आपको किसी को अच्छा लगता है, आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दें। हम नहीं कहेंगे कि आप तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने वैसा क्यों। सबकी देखने का अपना तरीका है, अपना नज़रिया है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, वो अपने हिसाब से रिएक्शन बनाता है। लेकिन मुझे भी टारगेट ना करें, किसी को भी टारगेट मत करें। सोनू जी को स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि वो एलिज़ मदर नहीं है कि खामोश होकर चुप होकर साइड पे बैठ जाएंगी ना, वो सोनू है। सोनू को फिर तुम लोग छेड़ोगे ना, तो वो तुम्हें वहाँ पहुँचा के आएगी ना जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। समझ आई है? तो मैं तो यकीन करें, मैंने सोनू जी जैसा बंदा खरा कहीं नहीं देखा। वो इतनी निडर औरत है ना, जब किसी के लिए भी उसने स्टैंड लेना होता है ना, वो ये नहीं सोचती कि इसमें मेरा कोई नुकसान होगा, या मुझे कोई, मेरे चैनल के ऊपर कोई अटैक्स होंगे, या मुझे कोई डराएगा धमकाएगा, या मेरे लिए नहीं, वो डट जाती है।
तो यही तो हमारा काम है, यही तो असल काम है। अगर रोज़ाना माफ़ियाँ मांगनी है तो फिर छोड़ दो ना चैनल, क्यों बना के बैठी हो। कभी इससे माफ़ी मांग रही हैं, कभी दूसरी से मांग रही हैं, कभी तीसरी से मांग रही हैं। अगर आपने हर किसी से माफ़ियाँ ही मांगनी हैं तो फिर आप लोग चैनल पे क्या कर रहे हो हैं? क्या झक मारने आते हो यहाँ पे? सिर्फ हमें नीचा दिखाने आते हो? तो इस तरह तो चैनल नहीं चलेंगे। तो मैं तो आप लोगों को प्यार मोहब्बत का पैगाम देती हूँ, जैसे सोनू सिस्टर कहती हैं कि काम करें, अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। कोई अच्छा लगता है ठीक है, कोई बुरा लगता है अपने हिसाब से अपना तजज़िया रखें यहाँ पे, और एक दूसरे को टारगेट मत करें। मेरे साथ तुम लोगों ने वो किया है ना, वो किया है। ये जो गायब हुई है ना चैनल छोड़ के, चैनल का नाम चेंज करके, इसके मैं चट्टे खट्टे यहाँ पे खोलूँ ना तो आपके कानों से धुएं निकल जाएं। मैं चुप हूँ ना, तो इसको मैं आखिरी बार लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझे खामोश रहने दो। मैं नहीं चाहती झगड़ा करना, मैं नहीं चाहती तुम्हारे यहाँ पे कच्चे चट्टे खोलना। तो लिहाजा बेहतर यही है कि अपने काम पे फोकस रखो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है ना। दूसरों को अगर नीचा दिखाने की या दूसरों के ख़िलाफ़ बैठ के जहर उगलने की कोशिश करोगी तो हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा BCU चैनल आए, BCU चैनल गए, अल्लाह का शुक्र है कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो तुम लोग क्या कर लोगे? और माफ़ी मैंने किसी से नहीं मांगनी, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने आज तक जितने भी रिएक्शन बनाए हैं ना, कोई एक भी रिएक्शन अगर मैं पीछे जाऊँ ना सोचूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे गलत बात की, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, ठीक है, गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। हमें ना दिखाएं, हमने कैमरे फिट नहीं किए हुए तो हम बात ना करें, ठीक है। और सोनू सिस्टर की जहाँ पे बात रही, तो मैं फिर कह रही हूँ कि वो अलीज़ मदर नहीं है, क्योंकि अलीज़ मदर खामोश हो जाती है, जो सही बात है। मैं हो जाती हूँ खामोश, वो खामोश नहीं होंगी। और अगर वो फट पड़ी या वो आगे चली इस टॉपिक को लेके, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, किसी और के साथ नहीं। मैं उनका ही साथ दूंगी, क्योंकि वो ही वाहिद हैं जो हक़ और सच का साथ देती हैं। SKT पे मुझे बहुत एतमाद था, SKT के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन फिर वही बात कि अब मेरा एतमाद उस पर नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने में आके मुझे मेंटली टॉर्चर किया, मुझे बहुत दुख दिया। अब मैं वो मतलब मेरे दिल में उसके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एतबार किसी पे भी नहीं कर सकती, किसी पे भी नहीं कर सकती। अब मेरा हर एक से एतबार उठ गया। मैंने अपने दुश्मनों को माफ़ करके गले लगाया, उनको भी अच्छा मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने भी मेरे ख़िलाफ़ जहर उगले। अब मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।